नमस्कार मित्रों आज जो हम वंशावली पेश करूँगा वह पूरी तरह से विष्णु पुराण पर आधारित होगी। इस वंशावली में आपको प्रमाण सहित यदुवंश की क्रमबद्ध रूप से जानकारी मिलेगी। इसलिए यदि यादव वंश के बारे में विधिवत जानकारी लेना है तो इसे अंत तक देखना होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए, नारायण से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा, फिर चंद्रमा से 3 लोग पैदा हुए, तारा, बुध और पुरुरवा। इसके बाद पुरुरवा की पत्नी से 6 लोग, आयु, सुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय पैदा हुए। और इनमें से आयु की पत्नी प्रभा जो राहु की कन्या थी उससे 5 लोग पैदा हुए, नहुष, छत्रवृद्धि, रंभ, रजि और अनेगा। अब इन 5 में से आयु के बड़े पुत्र नहुष थे और नहुष की पत्नी ब्रज कुमारी से यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति 6 लोग पैदा हुए। अब यहाँ पर हम नहुष के पुत्र ययाति को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, राजा ययाति की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम देवयानी था जो शुक्राचार्य की बेटी थी, और ययाति की दूसरी पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था जो वृषपर्वा की कन्या थी। मित्रों, इसी राजा ययाति की दोनों पत्नियों से कुल 5 महाप्रतापी पुत्र पैदा हुए, जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिन्हें ऋग्वेद में पंचजन्य पुरुष कहा गया है। इसलिए यादव आधुनिक क्षत्रिय नहीं बल्कि पौराणिक और वैदिक क्षत्रिय हैं, जिनका वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है। अब आगे देखिए, राजा ययाति के दोनों पत्नियों में देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुअर्सु पैदा हुए, और ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से द्रह्यु, अनु और पुरु पैदा हुए। मित्रों, ययाति के इन 5 पुत्रों से 5 महत्वपूर्ण वंशों की उत्पत्ति हुई। जैसे ययाति की पहली पत्नी देवयानी के प्रथम पुत्र यदु से यादव वंश तथा इनके दूसरे पुत्र तुअर्सु से यवन वंश बना। उसी प्रकार से राजा ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों से, जैसे द्रह्यु से भोजवंश, अनु से मलेक्ष वंश और पुरु से पौरव वंश बना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 5 पुत्रों में से हम यदु को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर यादव वंश के महान राजाओं सहित भगवान